नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कटारिया। पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ी समस्या एक पुराने टाइम से जो चलती आ रही है। क्रिकेट और बॉलिंग और फील्डिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश की। इंग्लिश पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या चलती आ रही है। हमने देखा है, हमने शाहिद अफरीदी, इंजमाम उलग, यूनिस खान और भी बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है जिनके लिए इंग्लिश बोलना बड़ा मुश्किल था। और ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उस पर इतनी बातें नहीं होनी चाहिए। कोई बोल पा रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है, कोई बात नहीं है। ये एक नॉलेज नहीं है, ये जस्ट ए लैंग्वेज। इसको बस हमें इस तरह से ही देखना चाहिए कि जैसे हमें फ्रांस की भाषा नहीं आती, जैसे हमें रसिया की भाषा नहीं आती, जैसे हमें इराक की भाषा नहीं आती, ऐसे इंग्लिश भी नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इस वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट का मजाक बनता आया है पूरे पुराने टाइम से, और अभी भी बनता है, क्योंकि अभी की भी जो जनरेशन है अभी भी इंग्लिश को लेके हाथ तंग है। हाँ, इसमें पाकिस्तानियों की गलती है कि भाई जब आप क्रिकेट से जुड़े हुए इतने बड़े इवेंट में जो शिरकत कर रहे हैं, कभी वर्ल्ड कप में, और जब आपको पता है कि आपका कप्तान जो होगा वो स्पीच देगा, जो पुराने टाइम में मजाक बनती थी उन स्पीचेज में, तो जब स्पीच देगा तो शायद थोड़ा सा इंग्लिश पे भी काम करना चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो ऐसी एक अपडेट आई है। बाबर आजम भी इंग्लिश को लेके काफी विवादों में रहते हैं, काफी मजाक बनता है। मतलब कुछ वर्ड्स हैं, डेफिनेटली और डोमिनेट और ये करके मोमेंटम, उनके कुछ फेवरेट वर्ड है। बस एक 3 लाइन की लैंग्वेज में, मतलब अगर 3 लाइन इनको बोलनी है तो उसमें 3 से 4 दफा डेफिनेटली, मोमेंटम और इस तरह की डोमिनेट करने वाले वर्ड होते हैं, तो इससे मजाक बनता है। तो अब एक स्टेप लिया है बाबर आजम ने, इसको इम्प्रूव करने के लिए एक स्टेप लिया है। इन्होंने एक ट्यूटर रखा है इंग्लिश का, इन्होंने एक ट्यूटर रखा है, जो बहुत पहले और बहुत पुराने खिलाड़ियों को भी करना चाहिए था, क्योंकि इतना पैसा तो इनको मिल रहा है कि एक ट्यूटर को अफोर्ड कर सके, और इतना टाइम भी इनके पास है। जब इनके लिए दावतें करने का टाइम है तो इनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश को देने के लिए भी टाइम है। कम से कम इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप सामने वाले बंदे की बात समझ सके और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में ही समझा सके। मैंने कई बार देखा है कि बाबर आजम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनसे इंग्लिश में सवाल किया जाता है तो बड़े एकदम गुम से हो जाते हैं और इशारा करते हैं साइड में कि ये क्या बोले, तो साइड में से फिर उनको कोई ट्रांसलेट करके बताता है, और फिर वो उस जवाब को इंग्लिश में बड़े उल जलूल तरीके से पेश करते हैं। होना ये चाहिए कि बाबर आजम को ये क्लियर करना चाहिए कि बैठते कि भाई कोई इंग्लिश में सवाल ना करे, या ट्रांसलेटर को आप बैठा लीजिए, वही कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात वो है जब आप इंग्लिश खराब बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, जिसका मीनिंग उससे कुछ हो जा रहा है, और फिर भी आप बोल रहे हैं, तो आप हिंदी में, उर्दू में जवाब दीजिए, और पूरी दुनिया को वो जवाब समझ आ जाएगा। जो बंदे ने इंग्लिश में सवाल किया है आप उससे ही बोलिए कि आप मुझसे दूसरी लैंग्वेज में बात कीजिए। अपने ट्रांसलेटर को कहिए कि आप इनका सवाल मुझे ट्रांसलेट करके दें, मुझे नहीं आती। मेसी को भी इंग्लिश नहीं आती, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, उस इंग्लिश को घसीटना, खराब ग्रामर को घसीटना, मतलब जो अर्थ का अनर्थ हो रहा है उसको करना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबर आजम ने ये स्टेप अच्छा लिया है कि ट्यूटर रखा है इंग्लिश का। अब थोड़ा शायद मैदान पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक थोड़ा कम बनेगा, और ऐसा होना चाहिए। बस हमें क्रिकेटरों को, जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, उनको क्रिकेट के तरह ही देखना चाहिए कि क्रिकेट वो खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बुरा खेल रहे हैं, बस इस पर मैटर होना चाहिए। लैंग्वेज इंग्लिश, हाँ, लेकिन एक कप्तान को थोड़ा सा ये होना चाहिए कि भाई उसको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि थोड़ा सा वो रिप्रेजेंट सही से करे अपने देश को। तो आप क्या राय रखते हैं कि क्या सच में पाकिस्तानियों की जो बेइज्जती होती है इंग्लिश पे, वो होनी चाहिए, या हमको इंग्लिश को सिर्फ एक भाषा के तौर पर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि इंग्लिश से इतना मैटर नहीं करती है? ये मजाक उड़ना बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत में बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेटर्स भी हैं, जो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, हमारे जो टॉप ऑर्डर जो प्लेयर्स रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, ये सब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और इन्हीं को बोलना पड़ता था क्योंकि कप्तान यही लोग रहे हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम भारत में भी थोड़ा नीचे आए तो बहुत सारे, जैसे आरपी सिंह थे हमारे, जैसे मुनफ पटेल थे, और अभी भी टीम में है कुछ प्लेयर्स, जैसे ये हो गए हमारे चहल वगैरह है, तो इंग्लिश बोलने में इनको भी कठिनाई है। तो इससे इनकी परफॉर्मेंस या ये कितने बड़े खिलाड़ी है, इस पर कोई सवाल नहीं उठता। बाबर आजम अपने आप में एक बड़े खिलाड़ी तो हैं, लेकिन हाँ, ज्यादा ही कुछ उनको बड़ा बना दिया गया, लेकिन अच्छे खिलाड़ी तो वो हैं। तो सिर्फ खेल पे बात होनी चाहिए, इंग्लिश पे बात नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने अब ये ट्यूटर रखा है इंग्लिश का, तो शायद अब कुछ बेहतरी भी हमें देखने को मिले।